पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के चरणों से वामन अवतार के दौरान जब भगवान विष्णु ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब उनके अंगूठे के नाखून से एक छेद हुआ। इस छेद से कारण सागर का जल निकलकर गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर आया। चूंकि गंगा का जल भगवान के चरणों को छूता था, इसलिए इसे विष्णुपदी कहते हैं। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। इसी जल से गंगा नदी का जन्म हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्हें सौंप दिया। हिमवान की पुत्री। कुछ कथाओं के अनुसार गंगा हिमवान और मीना की पुत्री है, जिस कारण वे देवी पार्वती की बहन हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पत्ति स्थल गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम। अपने उद्गम स्थल पर यह नदी भागीरथी कहलाती है। यह अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। राजा सगर की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो एक आर्ष के समीप बंधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि आरार्ष ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने आर्ष का अपमान किया। तपस्या में लीन आरार्ष ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोलीं और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरने लगे, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके संस्कार की राख गंगा जल में प्रवाह कर भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर और उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया, ताकि सगर के पुत्रों के आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं।